प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने गणित का जादू कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 मछली उछली का पेज नंबर 6 तक अभ्यास कार्य किया था और आज हम पेज नंबर 7 से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि समुद्र में सिर्फ पानी ही होता है। पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो आप लोगों को पता ही है कि सूरज जो होता है वो पूर्व दिशा में उगता है। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो बच्चों, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ से सूर्य की तरफ जब सूर्य निकलता है तो मुंह करके, अगर जिसको दिशा का ज्ञान नहीं है, उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करेंगे तो सामने की तरफ पूर्व दिशा होती है। तो आपको वहाँ से सामने देखना है और ये बताना है कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। उन्हें अपनी कॉपी में लिखना भी है। अब आप जहाँ पे मुंह करके खड़े हैं, ठीक आपको पीछे घूम जाना है। सामने पूरब है तो पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होगी और पश्चिम दिशा की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखना है। वाह, कितनी मछलियाँ! समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें। वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। जहाँ ज़्यादा मछलियाँ होती हैं तो मछुआरे वहीं पर अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। ये देखो कितनी बड़ी मछली है। इस मछली का नाम है स्वार्ड। लंबाई बहुत ज़्यादा है ना इसकी। अलग अलग तरह की नावों को देखो। ये एक नाव है चप्पू वाली बोट। अब दूसरे पेज पे देखिए, और भी बहुत सारी नावें दी हुई हैं। सबसे ऊपर है मोटर बोट, दूसरी भी मोटर बोट है। ये लंबी पूंछ वाली नाव, बड़ी मशीनी नाव जिसे ट्रॉलर भी कहते हैं। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर तक जाती हैं। अब प्रश्न है, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? तो आइए इसे हल करते हैं। 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में जाएगी। ज़्यादा जाएगी, है ना। चलिए पहले इसे हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। ये मिश्र भिन्न है। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, तो इसे ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7/2 लिख दिया और 20 को यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसे काटेंगे। 2 दशंकी 20 और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो आपस में गुणा कर देंगे। 10 सत्ते 70, 70 किलोमीटर जाएगी 3.5 घंटे में। अगला प्रश्न है, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो 20 किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। एक घंटे में जाती है 20 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जाएगी, ज़्यादा समय लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/20। कम समय लगेगा तो बटे में लिखते हैं इसको, घंटे में। अब हमें पता करना है 85 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। तो 85 किलोमीटर जाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो 1/20 गुणे 85 कर देंगे। अब हम काटेंगे इसको।
5 से काटते हैं। 5 चौक के 20 और 17 पंजे 85 बराबर 17/4। अब हम इसे भाग देते हैं 17 में 4 से। 4 चौक के 16, 7 में से 6 गया 1। अब ये हो गया 4 सही 1/4, यानी कि 4 घंटा। और ये इसको आप मिनट भी बना सकते हैं, 4.25 भी समझ ही सकते हैं आप, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 सही 1/4 घंटे। और अगर चाहे तो 1/4 को मिनट भी बना सकते हैं। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो अब हमें 1/4 को मिनट बनाना है, तो 1/4 गुणे 60 कर देंगे, काटेंगे 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 15 मिनट। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 4 घंटे 15 मिनट। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। ये जो आप मोटर बोट देख रहे हो, ये सब में इनमें मशीन लगी हुई है। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं ताकि वे बड़ी हो जाएं, तब उन्हें पकड़ें। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इनमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। तो ये आपके लिए प्रश्न है, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखना है। आपको जो भी समझ में आता है इस पाठ को पढ़ने के बाद, तो उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है आपको। किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती हैं, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियां ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। पहला प्रश्न है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी? तो चलिए पहले हम तालिका को देखते हैं। 4 प्रकार की ये नाव है और ये जितना मछली लाती हैं किलो में वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो नाव की चाल है वो कितना 1 घंटे में कितनी दूर जाती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हर तरह की नाव, ये चारों तरह की जो नाव है उसका हमें पता करना है। ये 1 चक्कर का दिया हुआ है तो हमें 7 चक्कर का पता करना है कि वो कितनी मछलियां लाएंगी। तो जब 1 का दिया हुआ होता है और हमें ज़्यादा का पता करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम लट्ठे की नाव दिया हुआ है तो हम लट्ठे की नाव का निकालेंगे। लट्ठे की नाव 1 चक्कर में लाती है, कितना लाती है? 20 किलोग्राम मछली। ये 20 किलोग्राम मछली लाती है। तो अब लट्ठे की नाव 7 चक्कर में ज़्यादा लाएगी तो 20 को हम 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14 और 1 जीरो लगा देंगे, या 20 सत्ते 140 भी कर सकते हैं। 140 किलोग्राम लट्ठे की नाव 7 चक्कर में लाएगी। दूसरी नाव है लंबी पूंछ वाली नाव। तो अब हम इसका देखते हैं। लंबी पूंछ वाली नाव 1 चक्कर में
लाती है, कितना लाती है? 600 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 600 किलोग्राम। अब हमें पता करना है कि जो लंबी पूंछ वाली नाव है ये 7 चक्कर में कितना लाएगी। तो 600 को हम 7 से गुणा कर देंगे। 7 छक 42, संक्षिप्त गुणा करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 0 है और 2 0 यहाँ है तो हम इसको लगा देंगे। 4200 किलोग्राम लाएगी लंबी पूंछ वाली नाव। अब तीसरी नाव है मोटर बोट। मोटर बोट एक चक्कर में लाती है, बराबर कितना लाती है? 800 किलोग्राम मछली। 800 किलोग्राम 7 चक्कर में लाएगी, कितना लाएगी ये हमें कैसे पता चलेगा? हम गुणा कर देंगे। 800 गुणे 7, 8 सत्ते 56। इसको हम संक्षिप्त गुणा करेंगे क्योंकि 0 है इसके बगल में और 2 0 लगा देंगे। तो ये लाती है 5600 किलोग्राम मछली। अब सबसे लास्ट में है मशीनी नाव। मशीनी नाव एक चक्कर में लाती है, बराबर कितना लाती है? 6000 किलोग्राम मछली लाती है। सबसे ज़्यादा यही लाती है ना। तो मशीनी नाव 7 चक्कर में लाएगी 6000 गुणे 7, 7 छक 42 और 3 0 यहाँ का यहाँ पे लगा देंगे हम। 42,000 किलोग्राम मछली लाती है मशीनी नाव। चलिए आगे देखते हैं। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? अब देखिए मोटर बोट जो है वह 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो इसका हमें ये पता करना है कि 6 घंटे में वो कितनी दूर जाएगी। इसके लिए हम लिखेंगे मोटर बोट 1 घंटे में जाती है, बराबर 20 किलोमीटर। तो हमें 6 घंटे का पता करना है। मोटर बोट 6 घंटे में जाएगी। तो 1 घंटे का दे दिया है, ज़्यादा का करना रहता, पता करना रहता तो हमें गुणा करना चाहिए। 20 गुणे 6 बराबर 20 छक्का 120 किलोमीटर। मोटर बोट 6 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। अगला प्रश्न है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। जो लंबी पूंछ वाली नाव है वह 1 घंटे में जाती है 12 किलोमीटर। लंबी पूंछ वाली नाव 12 किलोमीटर जाती है, बराबर 1 घंटे में। तो एक लंबी पूंछ वाली नाव 1 किलोमीटर जाएगी, कम समय लगेगा इससे। तो ये हो जाएगा 1/12 घंटे में। इसलिए लंबी पूंछ वाली नाव 60 किलोमीटर का पूछ रहा है, 60 किलोमीटर जाएगी, बराबर ज़्यादा समय लगेगा इससे। 1/12 गुणे 60, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो लंबी पूंछ वाली नाव जो है 5 घंटे में जाएगी 60 किलोमीटर।
चलिए पेज नंबर 10 को पढ़ते हैं। कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था, जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंटें बनाई जाती हैं। तो ये कक्षा 4 में ईंटों से बनी इमारत पहला पाठ है, उसको आपने पढ़ा ही था। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या प्रश्न है। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? तो इसे आप लोगों को करना है। लाख संख्या के बारे में अब हम करते हैं। लाख संख्या को 100,000 भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 1000 की संख्या लिखो। चलिए 1000 की संख्या अब हम लिख देते हैं। 1000, ठीक है। अब 100,000 लिखो। 100,000 100,000 ये हो गया। तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? यही है, 1 लाख को ही 100,000 भी कहते हैं। तो 1 लाख की संख्या में शून्य देखिए कितने, 1 2 3 4 5 शून्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की है। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? लिखो। तो कुल नावें जो हैं वो 2 लाख हैं और आधी बिना मोटर की है। तो 2 लाख में से 1 लाख घटा दीजिए, पता चल जाएगा 1 लाख बचेगी। मोटर बोटों की जो संख्या होगी वो 1 लाख होगी। चलिए इसको हल भी कर लेते हैं। कुल नावें 2 लाख, बिना मोटर की नावें आधी हैं, यानी कि 1 लाख। तो मोटर बोट वाली कितनी नावें हैं उनकी संख्या पता करनी है। मोटर बोटों की संख्या 2 लाख में से 1 लाख घटा देंगे, बच गया 1 लाख। अब अगला है, मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितनी हजार है? अब मोटर बोट जो है वो 1 लाख थी। कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाना है इसको। तो मोटर बोटों में से 1/4, कुल जो है मोटर बोट कितनी थी? 1 लाख, और उसकी 1/4, 1 लाख का 1/4 हो जाएगा 25,000। तो चलिए इसको हम हल करके देख लेते हैं। 1 लाख मोटर बोटों में से मशीनी नौकाएं कितनी हैं? 1/4। तो हमें मशीनी नौकाओं की संख्या पता करनी है कि मशीनी नौकाएं कितनी हैं। 1 लाख गुणे 1/4। अब हम इसको 1 लाख से भाग देंगे, अगर मौखिक नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कर लेंगे हम। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, घटाया 2 बचा, 0 उतारा, 4 पंजे 20 कट गया। अब आपको पता ही है कि 0 उतारते जाएंगे और 0 बार भाग जाती रहेगी, तो
25 के आगे कितने जीरो हमने लगाने हैं? 3। तो ये हो गया 25,000 मशीनी नौकाएं हैं। अगला देखते हैं अब हम। शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है 1 करोड़। 100 लाख को 1 करोड़ भी कहते हैं। तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना? यह किसके लिए उपयोग में आता है? तो बच्चों, आपने करोड़ तक की संख्या पढ़नी स्कूल में सीखी है और यह संख्या जो है वो गणना करने के काम में उपयोग में आती है। अगला है 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। चलिए अब हम 1 करोड़ लिखकर देखते हैं कि 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है। 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद 7 जीरो लगाएंगे, 1 करोड़ हो जाएगा। चलिए अब हम इसे पढ़ के भी देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 10 तक का अभ्यास कार्य किया। कल से हम पेज नंबर 11 पढ़ेंगे